वहाँ पर वो माएँ भी मौजूद थी जिनकी बेटियों के साथ रेप हुआ था। लोगों ने मसाल के तौर पे कहा यार ये उसकी भी बेटी इस वीडियो में आई हुई है, यार है तो ओली आंटी की कुड़ी है जी सनंग के जाती है। मतलब क्या होगा अगर जब आपके बच्चियों की वीडियोस जो है मोहल्ले का हर बच्चा देख रहा है, उसके मोबाइल से 185 वीडियोस निकली हैं। 7th 8th 9th 10th बच्चियों के साथ रेप किया गया। और उस स्कूल की अगर 17 मिसें हैं ना जो पढ़ाती हैं, 17 की 17 मिसों के साथ रेप किया गया है। वो वीडियोस इंडिया, नेपाल और दुबई में भेजी जाती थी। यार भाईजान ताड़ी मेहरबानी है, प्लीज़ ताड़ी मेहरबानी नूं बंद कर दिओ। कोई तरीका है वीडियो किवें डिलीट होगी दसो ना, असीं वीडियो डिलीट करा दो खुदा दा वास्ता, ताड़ी मेहरबानी। एक माँ तो लिटरली रोना शुरू हो गई वहाँ पे खड़े होके कि प्लीज़ भाई ताड़ी मेहरबानी यार डिलीट करा दो यार, खुदा दा वास्ता ताड़ी मेहरबानी। मैं रोने लग गया वहाँ पे। उसकी कोई जानने वाली इस वीडियो में होगा? उसकी बेटी थी भाईजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम अब आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाजरीन, कल हमने आपके सामने एक केस रिपोर्ट किया। शेखुपुरा में एक अजीबो गरीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब स्कूल प्रिंसिपल ने अपने ही स्कूल में प्रिंसिपल रूम के अंदर मुतअद्दिद लड़कियों के साथ, जो वहाँ पे टीचर्स थी, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थी, उनके साथ मुबैना ज़्यादती की। ना सिर्फ ज़्यादती की बल्कि ये तमाम बदबख्ती की वीडियोस भी रिकॉर्ड होती रहीं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे जब वायरल हुई तो इन वीडियोस के वायरल होने के बाद उस बदबख्त इंसान को पकड़ा गया। तो बताया जा रहा है कि उस बदबख्त इंसान के अपने मोबाइल के अंदर से सैकड़ों की तादाद में वीडियोस काबिल एतराज़ हालत में, काबिल एतराज़ हरकत करते हुए मुख्तलिफ टीचर्स और तलबा के साथ मौजूद थी। और वो इन तमाम बदबख्तियों का एतराफ़ जुर्म भी कर चुका है। हमारे साथ इर्तिज़ा भट्ट मौजूद हैं। ये बाकायदा तौर पे शेखुपुरा गए, उस स्कूल में गए, वहाँ के जो इंतज़ामिया उससे मुलाकात की, मुख्तलिफ टीचर से मुलाकात हुई, मुख्तलिफ मुतासरा ख़ानदान से बात हुई। इर्तिज़ा भट्ट से जानते हैं कि क्या हालात वाक़यात हैं। मुझे इर्तिज़ा भट्ट बता रहे थे कि वहाँ पे अहले इलाका का माहौल इतना ख़राब है, बजाय कि लोग इसकी हसासियत को समझें, लोग इस चीज़ पर मजाक उड़ा रहे हैं कि फ़लाँ दी कुड़ी है, और जी फ़लाँ दी कुड़ी भी वीडियो जो मौजूद है। और जो मुतासरा ख़ानदान की एक औरत थी, जो एक बच्ची की माँ थी, उसने रोते हुए किस अंदाज में, आप सोचें किस अंदाज में भट्ट से क्या एक मिन्नत समाजत की, एक क्या दरख्वास्त की, वो भट्ट से जानते हैं। और ये तमाम वाक़े के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं, जो अपडेट्स हैं, भट्ट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इर्तिज़ा कैसे हैं आप? खैरियत? मैं ठीक, आप सुनाएं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इर्तिज़ा सबसे पहले बताएं क्या माहौल था शेखुपुरा का? कसम खुदा की कि जब वहाँ पर पहुँचे हैं ना, हमने बड़ी बड़ी स्टोरीज़ कवर की हैं, जाके क्राइम की करते हैं, ये इस तरह की स्टोरी की हैं। वहाँ पर वो माएँ भी मौजूद थी जिनकी बेटियों के साथ रेप हुआ था, लेकिन वो बेचारी ये बोल ही नहीं पा रही थी कि जनाब का हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इवन के लिटरली 2-3 खवातीन वहाँ पर बस हाथ जोड़ लिए उन्होंने हमारे आगे ऑफ कैमरा। उन्होंने कहा प्लीज़ 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 ये वीडियो डिलीट करवा दें आप। उनके बच्चे मौजूद थे, वीडियो बच्चियाँ मौजूद थी। और वहाँ पर अली भाई देखें, हम लोग, हमारी तरबियत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। मैं भी इस मुआशरे का हिस्सा हूँ। वहाँ पर अगर 8 साल का बच्चा है ना, 8 साल का, उससे भी पता कि किसकी बेटी की वीडियो बनी हुई है, क्योंकि उस कैमरे में बाकायदा तौर पे नजर आ रहा है। उस बदबख्त की तो शक्ल नजर आ रही है, लेकिन जिनके साथ वो हिवानियत कर रहा है, दरिंदगी कर रहा है, जिस्मानी ताल्लुक बना रहा है, वो वहाँ पे बतौर टीचर काम कर रही हैं या वहाँ पे बतौर स्टूडेंट पढ़ने आ रही हैं, उनकी भी शक्लें साफ नजर आ रही हैं। ऐसे ही है अली भाई, मतलब कि छोटे छोटे बच्चों को पता है कि कौन कौन बच्ची मौजूद किसी है। मैं अब यहाँ पे वो पॉइंट आउट नहीं कर सकता वो लोकेशन, क्योंकि बहुत से लोग ये वीडियो तो हल्के की देखेंगे भी यहाँ पे। उसने लोगों ने मसाल के तौर पे कहा यार ये उसकी भी बेटी इस वीडियो में आई हुई है, यार है तो ओली आंटी की कुड़ी है जी सनंग के जाती है। मतलब क्या होगा अगर जब आपके बच्चियों की वीडियोस जो है मोहल्ले का हर बच्चा देख रहा है और वो ताने कस रहा है। और इवन कईयों ने तो यह कि ऐते फलां मिस नहीं है जी बड़ा सानू मार दी सी, देख किस तरह सीधी हुई, तौबा नाउज़ुबिल्लाह तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे वहाँ पे अल्फाज़ात जो हैं वो इस्तेमाल करते। तो कोई और नहीं था, उसी स्कूल के बच्चे थे जनाब जो ऐसे अलकाबात जो है वो उन टीचर्स को दे रहे थे। अच्छा इर्तिज़ा, मुझे बताएं कि कुल मिला के कितनी वीडियोज़ हैं? क्योंकि जो हमारे कुछ ज़राए क्लेम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि 25 से 30 तो मुख्तलिफ तलबा और टीचर्स के साथ बाकायदा तौर पर जिस्मानी ताल्लुक बनाते हुए की वीडियोज़ मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अली भाई। जो हमने वहाँ पर अहले मकीन से गुफ्तगू, अहले इलाका से थोड़ी गुफ्तगू की है, उनमें से एक नौजवान ने बताया कि दौरान तफ्तीश अरसलान जो एक प्रिंसिपल है, जो टीचर है, उसके मोबाइल से 185 वीडियोस निकली हैं, जो कि वहाँ से उसके मोबाइल 185 वीडियोस थी। इतना ही फिगर का ये मुख्तलिफ लोगों के साथ थी या
7th क्लास की बच्चियों के साथ भी रेप किया गया उसके अंदर। 7th 8th 9th 10th बच्चियों के साथ रेप किया गया। और उस स्कूल की अगर 17 मिसें हैं ना जो पढ़ाती हैं, 17 की 17 मिसों के साथ रेप किया गया है। और वो रेप उनकी बाहमी रजामंदी से हो रहा है। सबसे जो आपको हिला देती है कोई चीज़ ना, कि उन 185 वीडियोस में आपको कोई भी आपको वहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा कि आप अपने आप को कोई लड़की बचा रही है, मज़ाक़मत कोई नज़र नहीं आ रही उन वीडियोस में। मुझे ये बताएं कि ये क्या किस अंदाज में ज्यादती का शिकार करता था अपने? आपको बताता हूँ मैं। अच्छा, अब वहाँ पे एक शख्स ने मुझे ये बताया, मेरा इंटरव्यू भी अभी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वहाँ पे एक शख्स ने ये बताया कि जनाब जो वीडियोस थी ना, वो वीडियोस इंडिया, नेपाल और दुबई में भेजी जाती थी। और उस शख्स को ये वो क्यास रैया कर रहा था क्या? सर देखें, अब अगर वो उस इलाके का मकीन है तो उसको पता होगा, उस स्कूल का तालिब इल्म भी था वो। नॉर्मली ये होता है कि जब कोई इस तरह का मामला होता है ना, तो लोग क्यास रैया भी। एक चीज अली भाई आप भी नोट करें, मैं भी ये कह रहा था ये इम्पॉसिबल है। जब एक लड़की के साथ आप गलत काम कर सकते हैं, 2 के साथ कर सकते हैं, 3 के साथ, 185 लड़कियों के साथ, और उसमें वो कुछ बच्चियों की माएँ भी हैं जो बच्चियों को स्कूल लेने के लिए आती थी, छोड़ने के लिए आती थी, उन माओं के साथ भी उस शख्स ने वीडियोस बनाई हैं। इसका मतलब ज्यादती करता रहा। इसका मतलब यहाँ पे देखें, अगर आप लिंक जोड़ें अली भाई, लिंक जोड़ें, हम किसी उसको नहीं सेफ साइड कर, इसका मतलब क्या, अगर 185 बच्चियों के साथ या खवातीन के साथ वीडियोस बनाई हैं तो उन वीडियोस के बदले उसे कुछ देता भी होगा। अब ये तो एक और बात है। मुझे तो लगता है कि ये ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस हमारे कुछ जराए ने बताया कि कुछ खवातीन के साथ ये जबरदस्ती ये बाकायदा तौर पे खींचातानी करता रहा, वीडियो में मौजूद है। वीडियो देखें, वही बात हमने भी वहाँ पे इलाके के लोगों से पूछा कि ये मामला आप लोगों को कैसे और कब पता चला। वहाँ पे कुछ 1-2 खवातीन जो वहाँ की थी, उन्होंने कहा जनाब ए काम तो बड़ा पुराना था चल रहा सी। अच्छा, अहले इलाका को पता था? अहले इलाका, मैं कहा माजी बड़े पुराना अगर चल रहे थे तो लोग सामने क्यों नहीं आए? उनका मुंडिया ने पूछ लो, अब मुंडिया ने भी बच्चियां फसाइयां असल अंदर। अब मैं कहा माँ जी तुसी कैसे तलीमीदार है, ये तलीमीदार है। क्या सीन है यहाँ पर कि उन्होंने कहा जनाब ये चल रहा था यहाँ पर, लेकिन इतना ओपन नहीं था। ये बता था यहाँ पर जनाब ये मिसेज से हो रही है, ये सारे मामला सेटअप यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन सबसे लोग क्यों भेज रहे थे अपने बच्चों को, जिस इदारे के हवाले से इतनी वहाँ पे लोगों को पता है, इतनी नेगेटिव जो है प्रोपेगेंडा या कितनी नेगेटिव पीआर मौजूद है, क्यों लोग भेज रहे? एक चीज यहाँ पर देखें आप, होता इसलिए था कि वहां पर कोई भी कोई बच्ची गाड़ा बताती नहीं थी। जो बच्चियां बताती थी वो माएँ उठा लेती थी। छोटा सा देहाती इलाका है वो वहाँ पे, तो एक तो उसकी फीस रीजनेबल थी, ऊपर से वो जो बच्चियां वहाँ पर पढ़ाती थी वो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये अपनी सैलरी लेती थी, और उनको एक सेकंड ऑप्शन दी जाती थी। अच्छा आप उस तरफ नहीं आए, मेरी तरफ जो बेशक क्या सराई भी लगा ले हम, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताइए कि एक वीडियो 2 लाख रुपए की बेची जाती थी, और उसमें से 5,000 रुपया उस फिल्म में काम करने वाली बच्ची, तलबा, मिस या माँ को दिया जाता था। अच्छा, मैं इस हवाले से बताता हूँ, क्योंकि मुझे इस कहानी में इस जो बट जिस एंगल में बात कर रहा है, मुझे इसमें सदाकत इसलिए नहीं लग रहा, इसलिए नहीं इसमें मुझे सदाकत महसूस हो रही, क्योंकि वहाँ पे जो खवातीन मौजूद हैं, कुछ वीडियोस जो हमारे ज़राए ने हम तक यानी कि उसकी डिटेल्स बताई, उसमें मुझे नहीं लग रहा कि उनके कंसेंट से बन रही है या उन्हें पता भी है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये उस बदबख्त को पता था जिसने अपने रूम के ऊपर, सर के ऊपर कैमरा लगाया हुआ है। मतलब अली भाई फिर क्या 185 लड़कियों का करेक्टर लेस था क्या? आप एक कमेंट देखें कि ये वो कैसा हैवान होगा, 85 क्या उसके कोई कैसा हैवान होगा, मैजिक करता था वो क्या था ये तो जब ये कैसा हैवान होगा। आप सोचें तो सही कि किस तरह से आप किस तरह से अपने शिकार को फंसाता होगा, और इसको तो पता था ना कि मेरे सर के ऊपर कैमरा लगा। अब मेरी बात सुने, मैंने वहां पे एक बच्ची सा इंटरव्यू किया, वो बच्ची इसी स्कूल में पढ़ती थी, स्टूडेंट रह चुकी थी। मैंने कहा यार ये सर का किरदार कैसा था? उसने कहा जनाब वो उसने कहा मैं 7वीं में पढ़ती थी। उसने अपना बताया। उसने कहा वो, मैं कहा कौन सी क्लास की बच्चियों को ट्रैप करता था? उसने कहा वो 7वीं जमात की बच्चियों को भी अपने ऑफिस में, कच्चे ज़हन की मालिक। मैं कहा किस तरह का थी? जिसका जिस्म थोड़ा बड़ा होता था, थोड़ी एज लगती थी, उसको वो अपने ऑफिस में लेके जाता था, और ऑफिस में ले जाके वो दरवाजा बंद कर लेता था, और उनके साथ पहले तो कहते क्लासरूम में वो हमें यहाँ से पकड़ लेता था आके, चलो खड़ी होकर सबक सुनाओ। मतलब वो बच्चियों को चेक करता था, पहले कंफर्ट जोन में ला रहा है ना। मैंने कहा फिर वो बच्चियां जब बाहर आती थी तो कुछ बोलती नहीं थी आपके साथ। कहती हैं जब वो बच्ची जो बाहर आती थी प्रिंसिपल के पास होके वो खामोश रहती थी, कई दिन वो खामोश रहती थी। फिर हमने देखा कि वही बच्चियां दोबारा उसके पास जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चियां हंस के जाती थी अंदर कि हमें सर अरसलान बुला रहे हैं, हम तो अंदर पढ़ने के लिए जा रही हैं, वो हमें स्पेशल लेक्चर और नोट्स देते हैं। ये सारे जो उस बच्ची ने बताया। मैंने कहा फिर उसके बाद क्या? उसने कहा मेरी माँ यहाँ पे एक दफ़ा आई तो उसने मेरी माँ को भी अपने कमरे में लेके चला गया। उसने मेरी माँ के जिस्म पे हाथ लगाया तो मेरी माँ ने उस वक्त शट अप कॉल दी, और वहां से वो
उसने कहा जनाब मैंने यहाँ पे नहीं, उसने उस टाइम मुझे भी यहाँ से उठा लिया, मेरे छोटे बहन भाइयों को भी स्कूल से उठा लिया। क्यों वहाँ पे लोग उस पर शक नहीं करते थे? तौबा नाउज़ बिल्लाह, कहना तो नहीं चाहिए हम भी मोमन है। उसका गेटअप ऐसा था, वो 2 नंबर मौलवी टाइप था, सर पे हमेशा उसकी टोपी होती थी। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि वो इमामा बांध के रखता था। अब एक बंदा आप है गाड़ी थी यार, अब कोई बंदा ऐसा हो, अब मैं कहूँ यार कि बंदा 2 नंबर है, तीसरा देखना कहेगा यार मैं जो है करेक्टर इस पे इल्जाम लगा रहा हूँ। उसने अपने डोंग के अंदर, रूप के अंदर आके सारा जो है गेम जो है चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि इस वाकये से 15 रोज पहले उसने अपने पूरे स्कूल का सेटअप 20 लाख रुपए में बेच दिया था किसी को, और वो यहां से चला गया था। उसे गिरफ्तार किया गया लाहौर से। अच्छा, लाहौर में वो आया हुआ था। और वहां पे एक शख्स ने ये भी बताया कि जब ये बात फैली है कि ये सर अरसलान जो है इसने ये पूरा काम, गंदा काम किया है, इसकी बीवी तक जब लोग गए हैं तो उसकी बीवी ने शादीशुदा था, शादीशुदा 2 बच्चे हैं इसके। अच्छा। इसकी बीवी ने कसम उठा ली कि जनाब मेरा हस्बैंड ऐसा है ही नहीं, आप लोग इस पे इल्जाम लगा रहे हो, आप लोग जलते हो कि उसने स्कूल इतना कामयाब क्यों कर लिया। अच्छा, अब तो ये इल्जाम वाली बात ही नहीं रह गई, क्योंकि इल्जाम वाली तो बात ही नहीं, जितनी वीडियोस मौजूद है। नहीं उस उनके देखें उसकी बीवी तक वीडियोस नहीं पहुंची थी तब। फिर जब उसकी, अब तो इल्जाम वाली बात नहीं हो गई ना, अब जब उसकी बीवी ने वीडियोस देखी तो कहती है वो धाड़े मार मार के रोई। उसने कहा कि इस शख्स ने किया क्या है मेरे तमाद के साथ वहां पे है। अब अली भाई जो मैं पूरे इलाके में घूमा हूं ना, मुझे वहां पे किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि इसने गलत किया है। वो तो नजर आ रहा है, हर जो खातून वहां पे, हर बंदा ये कह रहा है ये वीडियो को डिलीट करवाओ आप। जिसने वीडियो, ये नहीं कह रहे कि इसने जो किया उस पर बात कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा उस पर। वही तो मैं हैरान कौन था, वहां के लोगों से मैंने पूछा था आप लोग क्यों नहीं बोल रहे इस शख्स ने काम किया है। उसने कहा भाईजान जी वो तो किया, वो तो जेल के अंदर है ना, उनको भी जेल के अंदर डालें आप। लेकिन वहां पे एक समझदार शख्स भी आया, वो उस इलाके का नहीं था, वो अगली गली का था। उसने मेरे पास आया, मुझसे गुस्से में कहता भाईजान जी आप इस इलाके का नाम शरीफपुरा लें। मैं कहा जी वो क्यों लो जी, आप जब मिर्जापुर कहते, मिर्जाबाद कहते हैं तो लोग समझते हैं ये हमारा इलाका बीच में आ रहा है। मैं कहा जी आप बताएं क्या चाहते हैं। उसने कहा जनाब इस वीडियोस के अंदर 185 वीडियोस के अंदर जो लड़कियां हैं उनको भी सामने तफ्तीश किया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या रजामंदी से सब कुछ कर रहा था या ब्लैकमेल कर रहा था। बहरहाल वो विक्टिम्स हैं यार, वो विक्टिम्स हैं। लेकिन वो आप ये देखें नहीं भाई कि इन बच्चियों की वजह से पूरा इलाका बदनाम हो गया है। वो कोई बंदा वहां पे कतराता है, तौबा नाउज़ बिल्लाह कहना नहीं चाहिए, हम भी अपने किसी इलाके में रहते हैं, लोग उसको उस इलाके को अब तौबा नाउज़ बिल्लाह वो मिनी रेड जो भी मैं कह रहे हैं वो यार। ये बहरहाल केस बड़ा अजीबोगरीब है। और नाज़रीन मुझे बड़ा अफसोस हुआ तमाम पाकिस्तानियों के, तमाम तो नहीं कहा जा सकता, अक्सरियत के रवैयों की। कल हमने जब इस केस को रिपोर्ट किया तो लोग बजाय कि इस केस की हसासियत समझते हुए उस बदबख्त पे तनकीद करें, लोग नीचे लिंक मांग रहे। लोग कह रहे हैं किसी के पास है तो शेयर करें। 6 साल का बच्चा एक है, यकीन माने अब ये हमारी कमजरफी है हमारे वालिदैन की कि हमारी तरबियत ठीक नहीं कर रहे। मैं अपने भी कहूँगा 6 साल का बच्चा मुझे कहता पायनू से वीडियो देखी है फलां में इसी भी चाहिए, मैंने गालियां निकाली। मैं कहा वालिदैन आपकी दरख्वास्त करें किसी तरह डिलीट करें। सर वालिदैन क्या करें, वालिदैन बेचारे क्या कहते हैं यार भाईजान ताड़ी मेहरबानी है, प्लीज़ ताड़ी मेहरबानी ਨੂੰ ਬੰਦ कर ਦਿਓ। कोई तरीका है वीडियो किवें डिलीट होगी दसो ना, ਅਸੀਂ वीडियो डिलीट करा दो, खुदा दा वास्ता ताड़ी मेहरबानी। एक माँ तो लिटरली रोना शुरू हो गई वहाँ पे खड़े होके कि प्लीज़ भाई ताड़ी मेहरबानी यार डिलीट करा दो यार, खुदा दा वास्ता ताड़ी मेहरबानी। मैं रोने लग गया वहाँ पे यार। उसकी कोई जानने वाली इस वीडियो में होगा, उसकी बेटी थी भाईजान। आप सोचें कि उस अहले इलाका में वो इतनी वाज़ेह वीडियोस हैं, उसमें इस शैतान का भी चेहरा बाकायदा तौर पे नज़र आ रहा है। और जिस बच्ची के साथ या जिस टीचर को वो हैवानियत का या शैतानियत का निशाना बना रहा है उसके भी वाज़ेह नकूश और उसके चेहरे नज़र आ रहे हैं। और अब पूरे इलाके को पता है कौन किसका घर में रहता है। साथ बॉयज़ कैंपस था और ये गर्ल्स, और ये हमेशा प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस में रहता था। मतलब इसने रहने गर्ल्स कैंपस में है। इसके साथ एक कारी साहब होते थे, इमाम मस्जिद कहा जा रहा है, वो इस्लामियात वहाँ पे पढ़ाते थे बच्चों को, वो इसके दोस्त भी थे। कहा ये जा रहा है कि तमाम जो वीडियोस जो लीक किए हैं उस कारी साहब ने किए हैं। कारी साहब ने अरसलान को गलत काम करते हुए देखा था ऑफिस के अंदर। इसने उसे मना किया है कि अरसलान बाज आ जाओ, तुम किस दीनी मदरसे में तुम ये क्या काम कर रहे हो। उस शख्स ने कहा जनाब के चल 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 तू को तो बस पढ़ा दे, तुम्हारा काम है लेक्चर देना, तुम लेक्चर देकर फाड़ो हो। कहा यह जा रहा है कि उस शख्स ने DVR जो बंदा लगा के गया था उसके साथ मिलकर ये वीडियोस को लीक किया है। और कुछ लोग वहां पर ये भी कह रहे हैं कि 20 लाख रुपया का तकाजा किया गया है, 10 लाख रुपया उसमें से इसने दे दिया था, बाकी 10 लाख नहीं दिया तो ये वीडियो बन गया। बहरहाल ये वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे और जो इलाका है शेखुपुरा उसके मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल थी।
और इस वीडियोस के वायरल होने के बाद उसमें इस बदबख्त इंसान का चेहरा देखते हुए इसको ढूंढा गया, इसको बाकायदा तौर पे कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया और इसने अपने मोबाइल से भी मुख्तलिफ वीडियोस निकाल दी, फिर इतराफ़ जुर्म कर लिया। ये भट्ट साहब बता रहे हैं कि अहले इलाका के मुताबिक इसने दौरान तफ्तीश 185 कि मुबैना वीडियोस के बारे में इतराफ़ कर चुका है और 185 में वल्लाहु आलम उसमें कितने किरदार, कितने कई तो डिलीट भी हो गई होंगे 185 वीडियो, पता नहीं कितने किरदार मौजूद हैं। तौबा नाउज़ बिल्लाह, तौबा, कहना नहीं चाहिए, मेरी भी बेटी है। लोग ना अब एक दूसरे कह रहे हैं सारी तीसरी वीडियो तो नहीं पई हुई चर्च मुझे, जब एक स्कूल के अंदर से 185 जो भी बच्चे वहां पे पढ़ चुके हैं तमाम के स्कूल की लड़कियां जो है ना, उस स्कूल में जो तलबा पढ़ चुकी हुई हैं, उनको हर राहगीर इस नजर से देख रहे हैं कि बता रही वीडियो भी बनी हुई है, यानी उस एक शख्स ने पूरे स्कूल का करैक्टर दाव पे लगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इर्तिज़ा भट्ट मौजूद थे। और नाज़रीन आप सोचें कि जो भी अहबाब इन वीडियोस में मौजूद हैं वल्लाहु आलम उनको किस तरह ट्रैप करता था, ब्लैकमेल करके, पैसों का लालच दे के, लेकिन ये बदबख्त इंसान जिस तरह से मैंने कुछ इस हवाले से तहकीक की है, बाकायदा तौर पर डराता था, ज़ोर ज़बरदस्ती करता था, ब्लैकमेल करता था और फिर इतनी बार ब्लैकमेल करता था कि फिर उस लड़की को ये एक आम चीज़ महसूस होने लग जाती थी। और अब आप सोचें कि जिन जिन की वीडियोस वायरल हुई हैं वहां पे अहले इलाका के लिए एक अजाब बरपा है, क्योंकि तमाम अहबाब को पता है ओए फलां दी कुड़ी है, ओए फलां दी कुड़ी भी है, ये मामलात हैं। और बता रहे हैं कि 500 से जायद तलबा इस स्कूल में पढ़ा करते थे। इस बदबख्त इंसान को शर्म नहीं आई। हुलिया इसका देखें तो आपको लगेगा कि क्या बेहतरीन शरीफ आदमी है, और इसकी हरकतें इस कदर बदबख्त हरकतें, इस कदर खबीस इंसान कि मुझे कोई इल्काब भी याद नहीं आ रहा कि मैं इसको किस इल्काब से जो है नवाजूं। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या, मैं रियासत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा, ये कुछ जो शैतान और कुछ ये बदबख्त खबीस लोग जिन्होंने तालीमी इदारों की आड़ में ये एक जिस्म फरोशी के अड्डे और इस तरह की अड्डे बनाए हुए हैं, खुदा का वास्ता इनका एहतसाब करें, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें, इन्हें निशान इबरत बनाएं ताकि हमारे बच्चों, बहनों, बेटियों की इज्जतें तालीमी इदारों में कम से कम महफूज रहें। ये पहला केस नहीं है, ना आखिरी केस है। इससे पहले गुजरावाला में इस नौयत का वाकया पेश आया था, उससे पहले उकाड़ा में एक यूनिवर्सिटी में ड्रोन ऊपर गया, वहां पे एक अजीबोगरीब से विजुअल्स रिकॉर्ड हो गए थे। तो खुदा का वास्ता लोग परेशान हैं कि ये तालीमी इदारों की आड़ में ये कुछ शैतान लोग जो हैं क्या क्या कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं ये लोग, इन्हें निशान इबरत बनाया जाए। ये वो तमाम तर डेवलपमेंट्स थी, अपडेट्स थी जो इर्तिज़ा भट्ट ने जय वकूआ पे जाके इकट्ठी की। बता रहे हैं कि जो मुतासरा खानदान है वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि किसी तरह ये वीडियोस डिलीट हो सकती हैं, तो मेहरबानी करें। और यहाँ पे आखिरी चीज़, यहाँ पे बाकायदा तौर पे मुझे एक शख्स ने कहा भट्ट साहब आपको वीडियोस चाहिए, वो फलां सीडी वाला उसके पास सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला हर शख्स की इज्जत जो है, हर बहन बेटी की इज्जत जो है महफूज रखे। ये अपडेट्स ही अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।